सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, आज हम दीपावली की वैज्ञानिकता इस विषय पर विचार करेंगे। आप सब जानते हैं कि जो पूरा भरतखंड है, भारत का भारतीय उपमहाद्वीप जिसे हम कह देते हैं, उस सारे में दीपावली इस पर्व को बहुत उत्साह से मनाते हैं। इसका जो वर्तमान स्वरूप है वह और इसका शास्त्रीय जो स्वरूप है, इस पर हम विचार करेंगे। देखिए, दीपावली, दीप जमा अवली, दीपों की अवली मानी पंक्ति, यानी दीपक इतने जलाए जाने चाहिए, इतना दीपदान किया जाना चाहिए कि उसकी पंक्ति लग जाए। केवल घर में ही नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर भी इसका नियम है। आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत मकान होते हैं लोगों के, पुरानी हवेली अलग है, अब रहते हैं वो अलग है, पशु अलग हैं और चारा आदि बहुत प्रकार के उनके पास स्थान होते हैं। उन सब में आज के दिन दीपक जलाया जाता है। और वापी, कूप, तड़ाक, नदी, जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, धर्मशाला हैं, देवालय, विभिन्न प्रकार के जो भी स्थान हैं, सब पर लोग जाकर के दीप जलाते हैं। क्यों? कि ऐसा करना धर्म है, ये धर्म है, उत्तम कार्य धारण करने योग्य है, इसलिए करते हैं। लेकिन अधिकांश लोगों को इसका ज्ञान नहीं है कि ये दीपावली में जो दीपदान है, इतने जो दीपक जलाने का क्या महत्व है, क्यों ऐसा विधान किया गया। सामान्यतया ये कह देते हैं कि ये प्रकाश का पर्व है, इस दिन प्रकाश ही प्रकाश होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है कि प्रकाश होना चाहिए। आज के दिन यानी दीपावली के दिन जो अमावस्या है, ये कार्तिक मास की अमावस्या होती है। ये अमावस्या वर्ष में 12 अमावस्याएं होती हैं, उन सब में सघन अंधकार वाली मानी गई है, ऐसा आचार्य लोग कहते हैं। सबसे अधिक गहन अंधकार इस रात्रि को होता है। ये जो गहन अंधकार है, ये बात जब आचार्य कहते हैं तो ये अंधकार का आशय यहाँ केवल प्रकाश का अभाव नहीं है कि बहुत गहरा अंधकार। अंधकार शब्द से यहाँ उनका आशय है कि इस दिन, अंधकार का मतलब क्या है? जहाँ विपत्तियाँ, जहाँ कष्ट, दुख, दारिद्र्य। अब अंधकार में जा रहे हैं, कहीं ठोकर लग जाएगी, कहीं गिर जाएंगे, कहीं टक्कर लग जाएगी। आप जो कार्य सिद्ध करना चाहते हैं वो कार्य सिद्ध नहीं होता। जो कार्य करना चाहते हैं, कुछ भी कार्य वो नहीं कर पाते, बाधा आती है या होगा ही नहीं। अंधकार से आशय कि जिसमें बाधा ही बाधा है, कष्ट ही कष्ट हैं, दुख ही दुख हैं, कार्य सिद्धि का अभाव ही अभाव है, वो अंधकार है। अर्थात शरद ऋतु के विषय में कई व्याख्यानों में, नवरात्र के व्याख्यानों में, कार्तिक स्नान के व्याख्यानों में मैंने ये बार बार बात दोहराई आचार्यों की कि
वर्ष में जो 6 ऋतुएं हैं उनमें सबसे हानिकारक, मानव के लिए सबसे अधिक रोगकारक, शरीर, मन और बुद्धि में विकार पैदा करने वाली ये शरद ऋतु है। शरद ऋतु के 2 महीने आश्विन और कार्तिक। आश्विन से कार्तिक और अधिक हानिकारक है। और कार्तिक में अमावस्या, अमावस्या का मतलब क्या है कि वो दिन, वो रात्रि, वो अहोरात्र जिस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ही तरफ होते हैं, इससे पृथ्वी पर और विकट स्थिति पैदा हो जाती है। पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूलता नहीं रहती, विकार बहुत आ जाते हैं। ऐसा सब आचार्यों ने लिखा है। इसलिए लिखा है कि अमावस्या के दिन आपको कोई भी शारीरिक और बौद्धिक श्रम के कार्य नहीं करने। इससे बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है शरीर, मन और बुद्धि पर। तो उस दिन केवल विश्राम, यज्ञ, भजन, पूजा पाठ, स्नान, धार्मिक कृत्य, जिससे कि आपका मनोबल बढ़ता रहे। ये प्रकृति की जो प्रतिकूलता है, विषमता है, विजातीय द्रव्यों की वृद्धि है, विषाणुओं की जो वृद्धि है, इस दिन उससे आप बच सकें, वो आपको हानि न पहुंचा सकें या न्यूनतम हानि कर सकें। इसलिए अमावस्या के दिन ऐसा कहा है। और वो अमावस्या भी कौन सी? वर्ष में सबसे अधिक अंधकार वाली, और उस ऋतु की, उस मास की जो पूरे ऋतुओं में, पूरे वर्ष के मासों में सबसे अधिक, जिसे आप निकृष्ट कह सकते हैं, हानिकारक कह सकते हैं, वो रात्रि, ये कार्तिक की रात्रि है, कार्तिक की अमावस्या। अमावस्या पूरे दिन का नाम। दिन से रात्रि और हानिकारक हमारे लिए, तो रात्रि और हानिकारक है। इसलिए उस दिन कहा कि सब मिलकर के दीपक जलाएं। कैसे दीपक जलाएं? घृत के दीपक जलाएं। घृत क्या है? सहस्त्रवीर्य है, विषनाशक है, हजारों प्रकार की सामर्थ्य है उसके अंदर। इसलिए घृत से यज्ञ किया जाता है, दूध से, तेल से या अन्य चीज़ों से नहीं। घृत की प्रधानता होती है। दीपक जो जलाया जाता है प्रतिदिन पूजा के लिए या विशेष अवसरों पर, वो घृत का ही दीपक का है। तो प्रथम प्रधानता घृत की है कि उस दिन आप घृत का दीपक जलाएं। और क्या कहा? दीपक जलाएं। किसके? सरसों के तेल के जलाने। तिल भी इस ऋतु में आ जाता है, अभी आ गया है और कुछ आने वाला है। लेकिन तिल और सरसों में सरसों के तेल का दीपक जलाना आज के दिन, अमावस्या की रात्रि को, दीपावली की रात्रि को, कार्तिक मास की रात्रि को अधिक लाभदायक है। क्यों? सरसप स्नेह, सरसों का तेल, सरसों को भूतनाशिनी का है। भूत का मतलब जीवाणु, विषाणु, रोगाणु, उनका नाश करने वाली है। इसमें कटुक रस होता है, और कटुक रस का जब अग्नि के साथ संयोग होगा तो उसकी मारक शक्ति, जीवाणुओं को नष्ट करने की शक्ति, विजातीय तत्वों को भेदन करने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ऐसे घी एक तो आप खाएं और एक अग्नि का संयोग उसको देंगे तो उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए सरसों के तेल के ही दीपक जलाए जाएं, उनकी माला पंक्ति की पंक्ति जलाएं। यानी सब मिलकर के जब हम इतने दीपक, असंख्य असंख्य दीपक जलाएंगे तो प्रकृति के कारण, पहले वर्षा ऋतु, उसमें जल के कारण जीवाणु हुए, उसके बाद जो पित्त कुपित हुआ, उसके शरद ऋतु में उसके कारण शरीर क्षीण हो गए, और वर्षा ऋतु के कारण उत्पन्न जो जीवाणु हैं वो अब तक इतने सक्रिय हैं, इतने सक्रिय हैं, और कुछ तो पैदा ही इस समय में होते हैं। ये ऋतु संधि है। ऋतु संधियाँ हैं
जब 6 ऋतुएं आपस में मिलती हैं तो प्रत्येक ऋतु जब मिलती है एक के बाद दूसरी तो ऋतु संधि है, लेकिन 2 ऋतु संधियां सबसे बड़ी हैं और सबसे अधिक प्रभावकारी हैं और विनाशकारी ये कह लीजिए। क्यों? ऋतु संधिषु व्याधयो जायन्ते, ऋतु संधियों में व्याधियां पैदा होती हैं। तस्माद् भैषज यज्ञः, इसलिए भैषज यज्ञों का विधान किया गया है। भैषज भिषज औषधि को कहते हैं, उसके यज्ञ किए जाएं, औषधीय चीज़ डाले जाएं। तो दीपक जब हम जलाएंगे तो उसमें वो औषधि डालेंगे, वो औषधीय तेल डालेंगे जो इस परिस्थिति में, इस कार्तिक मास में, इस शरद ऋतु में, कार्तिक वर्षा ऋतु के बाद होने वाली जो बीमारियां हैं, बहुत बीमारियां आती हैं। इतिहास है हमारी प्रकृति का, वर्षों से हम साहित्य में पढ़ते आए हैं, बड़ों से सुनते आए हैं कि कार्तिक में बहुत बीमारी आती है, ज्वर तो बहुत ज़्यादा आते हैं, विभिन्न उनके नाम दे दिए जाते हैं। शरद ऋतु में उसकी मैं पर्याप्त चर्चा कर चुका हूँ, तो वो हमारे लिए हानिकारक न हो। आगे एक आचार्य शारंगधर जो हैं वो लिखते हैं कि कार्तिक का अंतिम सप्ताह और आग्रहायण मार्गशीर्ष का प्रथम सप्ताह यमदंष्ट्रा कहलाता। ये यमदंष्ट्रा है, यमराज की दाढ़, जबड़ा, उसमें जो फंस गया वो कोई बचता नहीं है। तो अब इसके बाद वो आरंभ होने वाला है, अब वो निकट आने वाला है समय। तो इसलिए कहा कि भाई ये अमावस्या एक तो प्राकृतिक रूप से सूर्य और चंद्र दोनों इसके एक पक्ष में हैं, यानी शून्य अंश पर हैं, इसलिए गुरुत्वाकर्षण की दृष्टि से बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है और प्राकृतिक संतुलन जीवों का बिगड़ जाता है। शारीरिक और मानसिक जो स्थिति है उसमें विकार आ जाता है। इसलिए प्रत्येक अमावस्या को, और उसमें भी सब ऋतुओं में सबसे हानिकारक ऋतु शरद ऋतु। शरद ऋतु का भी 2 मास होते हैं, उसमें दूसरा मास कार्तिक, उसकी अमावस्या कितनी हानिकारक होगी। तो उसके लिए कहा कि आपने दीपमाला करनी है, ये दीपक जलाने हैं। ये तो दीपमाला के लिए नियम है। तो आप सबसे पहले घृत का दीपक जलाएं, उसके बाद सरसों का दीपक जलाएं, और वो नहीं है तो तिल का तेल जो है उसका दीपक जलाएं, वो भी लाभदायक और विषाणु नाशक है। लेकिन सबसे अधिक जो हमारे लिए उपयोगी है, प्रकृति को हमारे अनुकूल बनाने में, विकृति को नष्ट करने में जिसकी सामर्थ्य है, अग्नि के संयोग से वो घृत करेगा, उसके बाद सरसों का तेल करेगा। ये दीपक जलाने की सार्थकता। अब देखिए शास्त्र क्या कहते हैं इसमें। दीपावली के 2 भाग हैं, एक है रात्रि और एक है प्रातः। हमारे यहाँ प्रत्येक पर्व में यज्ञ का विधान किया गया कि मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का नियम है सूर्य उदय के समय यज्ञ किया जाता है। तो प्रातः करणीय कार्य और कुछ कार्य होते हैं रात्रि को करणीय। तो कई बार आपने सुना होगा, कहेंगे 2 दीपावली आ गई, तो इस बार भी आप इस शब्द का, इस वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं कि 2 दीपावली हैं, एक 14 नवंबर की और एक 15 नवंबर की। जो अमावस्या है ये चंद्रमा की तिथि है, एक कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या कहलाती है। तो चंद्रमा जो है जब एक बार परिक्रमा पूरी करता है पृथ्वी की, तो उसके 30 तिथियां हैं। उस सारे परिक्रमा पथ को 30 भागों में बांट दिया और उसमें एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष, तो एक एक तिथि। तो एक जो अमावस्या है वो चंद्रमा की एक तिथि का नाम है, कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि। अब उस दिन दीपमाला भी करनी है और यज्ञ भी करना है। तो इस बार
जो अमावस्या कार्तिक की आरंभ हो रही है वो 14 तारीख को 2:20 पर अमावस्या आरंभ हो जाएगी और अगले दिन 10:15 बजे तक या 10:20 तक अलग अलग जो देशांतर हैं उनमें अलग अलग अंतर पड़ जाता है। अर्थात चंद्रमा जो पूरी परिक्रमा करता है पृथ्वी की, उसमें एक तिथि में जितना चलता है, जितना भाग उसके हिस्से में आता है, उतना वो इतने समय में चल लेगा। अब जो रात को कार्य करने हैं, रात्रि को निमित्त मान के कार्य करने हैं, जैसे दीपदान करना है, लक्ष्मी पूजन करते हैं। लक्ष्मी का मतलब क्या है? धन, धान्य, सब, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। वो जो पूजन है, जो पौराणिक परंपरा करते हैं, वो रात्रि को, यानी रात्रि को मान करके, रात्रि के निमित्त, चंद्रमा के निमित्त, जैसे व्रत है उसकी पारणा विधि करनी है, उसका उद्यापन करना है, वो रात्रि को करना है। क्यों कि अगले दिन जो 15 तारीख है, जिस समय रात्रि आएगी तब तक अमावस्या समाप्त हो चुकी होगी। वो केवल प्रातः 10:15 तक ही है। तो 14 तारीख की जो अमावस्या है, रात्रि है, वो अमावस्या की रात्रि है और जो दिन है वो 15 तारीख का है अमावस्या का। तो दिन को मान करके, सूर्य को मान करके, सूर्य को लक्ष्य करके जो हम कर्मकांड करते हैं यज्ञादि, वो तो होंगे 15 तारीख को। और जो रात्रि को और चंद्रमा को निमित्त, चंद्रमा को लक्षित करके जो कार्य होने हैं, जैसे पूजा है, व्रत है, इनका जो उद्यापन है वो होगा 14 तारीख को। तो इस कारण बहुत से पर्व हमारे 2 बार ऐसे कह दिए जाते हैं। उसको हम 2 बार नहीं कह सकते, क्योंकि दिनांक, आज का सूर्य जो है उदय हुआ और कल का उदय हुआ, उसके पहले बीच का जो समय, उसको हमने दिन को अंक दे दिया, इसलिए इसको दिनांक कहते हैं। दिन अंक, दिन का अंक। आज क्या है? 1 है। आज क्या है? 3 है। आज क्या है? 15 है। आज क्या है? 28 है। वो क्या है? दिनांक है। दिन को एक अंक दे दिया, 1 2 3 4, बस। वो सूर्य के कारण है, क्योंकि दिन का स्वामी कौन है? सूर्य है। तो दिन और रात्रि सूर्य के अनुसार होती हैं, चंद्रमा के अनुसार नहीं होती। चंद्रमा की तो तिथियां हैं, यानी वो इतना जो मार्ग चलता है वहाँ से वहाँ तक 30वां भाग वो एक तिथि है। कभी वो जल्दी पूरा कर लेता है दिन और रात्रि से, यानी जिसे आप 24 घंटे कहते हैं, और कभी वो लंबा समय भी ले लेता है। उसके अलग अलग चंद्रमा के गति के कारण ऐसा होता है। तो इस बार ये स्थिति है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ दीपावली को शास्त्रीय पद्धति से 2 रूपों में मनाया जाता है। एक रात्रि की पूजा, दीपदान, और दूसरा प्रातःकालीन यज्ञ, जिसे क्या कहते हैं? नवसस्य इष्टि। नवसस्य इष्टि, नया जो सस्य है। सस्य किसे कहते हैं? जो भूमि से उत्पन्न होता है, धान्य यानी अन्नादि, फल, औषधियाँ, चारा आदि, वो सारा सस्य कहलाता है, जो भूमि से पैदा होता है। तो नव सस्य इष्टि, वर्षा ऋतु में खूब वर्षाएं हुई, सब ने फसल बोई, विभिन्न प्रकार की चीज़ें बोई, कुछ प्रकृति से स्वतः प्राप्त होती हैं। तो नया जो सस्य आता है, नया जो धान्य आता है, फल आते हैं, औषधियाँ आती हैं और सब चीज़ें आती हैं, वो सस्य कहलाता है। तो नव सस्य इष्टि, ये भी 2 हैं, एक वसंत ऋतु में होली वाले दिन और एक कार्तिक में अमावस्या के दिन, जिसे आप दीपावली कहते हैं। तो दीपावली का शास्त्रीय नाम क्या है? नवसस्य इष्टि, नवसस्येष्टि है इसका नाम।
दीपावली तो जन सामान्य के लिए, लोगों के लिए कह दिया, क्योंकि वो उसी में रुचि लेते हैं, वो करना उनको अच्छा भी लगता है। और नवसृष्टि तो कोई योग्य ब्राह्मण पुरोहित आप बुलाएंगे, वो आपका करवाएंगे, या कुछ लोग जो जानते हैं वो स्वयं भी करेंगे। जन सामान्य ये नहीं कर पाता और इसकी महत्ता भी नहीं जानता। मुख्य इसका नाम दीपावली का क्या है? नवसस्य इष्टि। अब ये दो हैं तो ये शरद ऋतु की है, इसलिए शारदीय नवसस्य इष्टि। शरद ऋतु में होने वाली नवसस्य इष्टि, नया जो सस्य है, अन्न है, फसल है, फल हैं, औषधियाँ हैं, जो भी धान्य आएगा उस सब के लिए इष्टि की जाती है। ये शारदीय नवसस्य इष्टि है। वो 15 तारीख को सूर्योदय के समय होगी। तो इसका नाम दीपावली नहीं है, लोग कहें, लेकिन ये जो प्रचलन किया आचार्यों ने जब इसका आरंभ किया था, आज से हजारों सालों पहले या लाखों साल पहले हुआ होगा, तब से इसका एक ही नाम है, शारदीय नवसस्य इष्टि। शरद ऋतु में जो नवसस्य है, नया सस्य है, उसकी इष्टि। इष्टि किसे कहते हैं? इस इच्छायाम, इच्छा अर्थक धातु से इष्टि बना है। इष्टि मानी कामना, चाह। जो हम कामना करते हैं, चाह करते हैं, उसके लिए जो यज्ञ किया जाता है वो क्या कहलाता है? इष्टि कहलाता है। जैसे पुत्र इष्टि, पुत्र इष्टि महाराजा दशरथ ने किया था, तो वो पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। ये क्या है? नवसस्य इष्टि, नया जो सस्य आया है उसके लिए, कि वो नया सस्य क्या होगा? हमारे लिए लाभदायक हो। हमने बोया, उससे हम जीवन यात्रा आगे चलाएंगे, अपने जो पीढ़ियां हैं, आने वाली संतानें हैं, वर्तमान जो बच्चे हैं, वो इसका सेवन करेंगे, वो पुष्ट होंगे, युवा होंगे, उनके लिए ये हमारी इष्टि है, कामना है कि हे परमपिता परमात्मा, हम अग्नि के उपासक हैं आर्य लोग, हे अग्निदेव, ये इष्टि हम इसलिए कर रहे हैं, जिसलिए कर रहे हैं, ये पहली आहुति आपको हम देते हैं, क्योंकि अग्नि से सब कुछ मिलता है। सूर्य क्या है? अग्नि का ही विराट रूप है ना। भूलोक पर अग्नि है और द्युलोक में सूर्य है, उसी का अंश है अग्नि। तो पहली आहुति जो भी इस ऋतु में अन्न आता है, मेवा आती हैं, फल आते हैं, उन सब की आहुति यज्ञ में दी जाती है। तो शरद ऋतु में जो नया अन्न आया उसको पहले स्वयं ग्रहण नहीं करते। जो मेवा आई, जो फल आया, जो कुछ आया, वो पहले किसको? अग्निदेव को। यज्ञ क्या है? अग्नि क्या है? उसके अंदर जब हम चीज़ डालते हैं वो इतनी उसको सूक्ष्म कर देती है कि लाखों गुना उसकी शक्ति बढ़ जाती है और सब तक वो पहुंच जाती है। तो आर्यों की एक परंपरा रही है कि हम कोई भी चीज़ अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करेंगे, संग्रहित करेंगे, उसका सेवन स्वयं पहले नहीं करेंगे, पहले हम दूसरों को देंगे। और यज्ञ के माध्यम से तो दूसरे का मतलब जिनको हम जानते भी नहीं, जिनके अस्तित्व का भी हमें ज्ञान नहीं है, उन तक हम वो पहुंचाते हैं। तो ये शारदीय नवसृष्टि में क्या लिखा है? देखिए, एक वेद मंत्र है, उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम यजमानम च वर्धय। ये क्या कि हे ब्रह्मणस्पते, हे ब्रह्म ज्ञान के स्वामी, उठो, यज्ञ से देवान बोधय, जो देव कोटि के मनुष्य हैं उनको ज्ञान कराओ। हर व्यक्ति को इसका ज्ञान नहीं हो सकता, हर व्यक्ति को बहुत उच्च स्तर की जो सृष्टि विद्याएं हैं उसका ज्ञान नहीं होता, इसलिए कहा देवान बोधय। जो देव कोटि के लोग हैं, जो देने की सामर्थ्य रखते हैं, परोपकार में जिनकी रुचि है, दिव्य गुणों वाले हैं, उनको बोध ज्ञान कराओ। पुरोहित के लिए आदेश है वेद में। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम यजमानम च वर्धया। आप इनसे लोगों को पुष्ट करो, समृद्ध करो, उनकी ये सब चीज़ें उनको प्राप्त हो जाएं। अब वो कैसे प्राप्त होंगी? कि वो आएंगे, बताएंगे
कि इस ऋतु में आपने देखा होगा पशुओं में घी दूध खूब बढ़ जाता है, तो उस घी का यज्ञ करेंगे। इस ऋतु में धान की फसल आती है, चावल की आती है, तो चावल की जो फुल्लियाँ हैं उनकी यज्ञ में आहुति दी जाती है। इस ऋतु में अखरोट बादाम की फसल आ गई है, उसकी आहुति हम देते हैं। इक्षुरस, गौरस और इक्षुरस जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ गौरस यानी दूध और इक्षुरस ईख का रस यानी गन्ने से उत्पन्न पदार्थ, गुड़, शक्कर, पतासा, खिलौने आपने देखा होगा, ये इस दिन मंगवाते हैं, बाजार से लाते हैं और क्या करते हैं, उसकी आहुति यज्ञ में देते हैं। जिनको यज्ञ करना नहीं आता वो दीपक के सामने रखते हैं, पूजा करते हैं, कोई देवी देवताओं की अपनी एक आकृति रखते हैं, चित्र रखते हैं। यही सब वैदिक विधान का ही एक अपभ्रंश है, उसी का ही एक रूपांतरण है। लेकिन उत्तम जो ऋषि मुनि परंपरा का रूप क्या है, शारदीय नवशस्य इष्टि। जो कुछ हम लेके आए, जो कुछ हमने किया, प्रकृति से अपनी परिश्रम से संग्रह किया, उसका अपने जीवन में सेवन करने से पहले पुरोहित बताते हैं कि इसका ये लाभ है, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, ये गुण है। तो ऐसा जब ज्ञान ब्रह्मज्ञानी, वेदों का ज्ञाता विद्वान, आयुर्वेद का ज्ञाता विद्वान जब आपको पदार्थों के गुण धर्म बताएगा, वो कब बताएगा, जब वो यज्ञ करेगा। यज्ञ करते समय आहुति आपसे दिलवाएगा और बताएगा ये इसलिए डाल रहे हैं हम, ये इसलिए इसमें डाल रहे हैं, अग्नि देवता को समर्पित कर रहे हैं। इससे जो यजमान हैं उन सबको इसका ज्ञान हो जाएगा और आने वाली जो ऋतु है हेमंत ऋतु, उस ऋतु में उससे लाभान्वित होंगे। उससे क्या होगा, व्यक्तिगत लाभ होगा, पारिवारिक लाभ होगा और उससे समाज समृद्ध होगा। ऐसा होने से स्वर्गीय जीवन का सुख मिलेगा। इसलिए कहा कि योग्य विद्वान पुरोहित को बुला करके, आपने देखा होगा उस दिन ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, लोग रात्रि को बुलाते हैं कि लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी पूजा करवानी है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है, वो चाहता है खूब धनमाया आ जाए। ये क्या है, ये धन धान्य जितना है वो सब लक्ष्मी तो है, वो सब आएगी तो समृद्धि होगी, किसान लोग पैदा करेंगे, उसके बाद वो व्यापारी के पास जाएगा, लोग उसको खरीदेंगे और कितना वाणिज्य उससे बढ़ता है सबका। तो उससे लक्ष्मी की ये पूजा है। तो इसका मूल जो कारण है वो ये है, क्या, शारदीय नवशस्य इष्टि। आपने इसको उस रूप में मनाना है, योग्य व्यक्ति को बुलाना है, यज्ञ कराना है। इसके लिए विशेष मंत्र हैं, उन मंत्रों में जो हम पदार्थ डालते हैं, इस ऋतु में जो पैदा होंगी चीज़ें, फल, औषधियाँ आदि, अन्न आदि, गौरस, इक्षुरस, उन सब की महत्ता उसमें बताई जाती है। उसके लिए ये नियम है। अब देखिए, ये जो स्वास्थ्य लाभ है जी, अब हम अलग अलग पदार्थ करते हैं। कुछ पदार्थ क्या हैं, केवल शरीर को पुष्ट करते हैं, यानी ठोस चीज़ों को। कुछ हमारे मानस तत्व को करते हैं, विभिन्न इंद्रियों को पुष्ट करते हैं। कुछ बुद्धि को पुष्ट करते हैं। तो बल, वीर्य, ओज और पराक्रम आता है उससे। ऐसा यज्ञ करने से क्या होगा, आपको उसका ज्ञान मिलेगा और आपने सब कुछ दूसरे को पहले दिया। इससे उदार भावना आती, उदात्त भावना आती, समाज में सौहार्द पैदा होता है, अन्य जीवों तक आपने उसका लाभ पहुंचाया, वो भी आपके प्रति सद्भावनाएं रखते हैं। ऐसे एक सृष्टि प्रक्रिया आगे चलती है। देखिए, ये जो हमारा नियम है, मैंने बताया कि दीपावली को ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि महाराज राम इस दिन अयोध्या आए थे, इसलिए मनाई जाती है। कुछ लोग ऐसा कह देते हैं। महाराज राम के समय में भी दीपावली मनाई जाती थी। वहाँ दीपावली, मैंने कहा दीपावली तो बाद के लोगों ने कहा,
सामान्य लोगों ने कहा कि बहुत दीवे जलाए जाते हैं, दीपों की अवली पंक्ति की पंक्ति जलाई जाती है, इसलिए उसको दीपावली कह दिया। ये उत्तम भी चीज़ है, लेकिन मूल नाम वैदिक परंपरा से वेद के ऋषि मुनियों ने इसको क्या कहा कि इसका नाम शारदीय नवसस्येष्टि। अब क्या है, राम के समय में भी ये मनाई जाती थी, अयोध्या में भी ये मनाई जाती थी। मैं वाल्मीकि रामायण को पढ़ रहा था, वहाँ मुझे इसके प्रमाण मिलते हैं। महाराज राम वनवास के समय पंचवटी में निवास कर रहे हैं, और पंचवटी में निवास के समय जो है शरद ऋतु व्यतीत हो गई और हेमंत ऋतु आ गई। तो उस समय उसका वर्णन करते हुए लक्ष्मण बता रहे हैं कि महाराज ये वो हेमंत ऋतु आ गई है जो आपको बहुत प्रिय है। इस ऋतु में देखो अयोध्या में और जनपद में लोग ये कार्य कर लेते हैं। क्या लिखते हैं, वस्त तस्यतु सुखम राघवस्य महात्मना सर्दी अपाये हेमंतः ऋतु इष्टः प्रवर्तते। हे महाराज, ये जो इष्ट ऋतु है, देखो हम सब क्या चाहते हैं, ये वर्षा ऋतु चली जाए, ये सितंबर अक्टूबर की शरद ऋतु चली जाए। गर्मी में बहुत तंग होते हैं, वर्षा में और ज़्यादा तंग होते हैं, रोग आ जाते हैं। शरद ऋतु में वर्षा से उत्पन्न विकारों से बहुत रोग पैदा होते हैं सितंबर अक्टूबर शरद ऋतु में। तो हम चाहते हैं चला, और ये कौन सी ऋतु आ जाए, हेमंत। हम सब चाहते हैं, क्यों, इसके अंदर इतने प्रकार के खाद्य पदार्थ आ जाते हैं, वो सब खा करके जठराग्नि बहुत दीप्त हो जाती है और हम सब पुष्ट होते हैं। हमारा शरीर मन बुद्धि सब पुष्ट हो जाते हैं। तो सबको ये अच्छा लगता है, घी दूध दही हो जाता है, गुड़ शक्कर मेवा, कितने प्रकार के लड्डू बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, सब हजम हो जाते हैं। तो सबको ये ऋतु प्रिय लगती है। कहते हैं ये महाराज शरद ऋतु जा चुकी और सबकी प्रिय और आपकी भी प्रिय। लक्ष्मण कहते हैं ये ऋतु आ गई है महाराज। अब क्या कहते हैं कि देखो, निहार पुरुषो लोक है पृथ्वी शस्यशालिनी। निहार पुरुषो लोक है, शीत ऋतु होने से, सर्दी होने से, निहार कहते हैं बर्फ को, या ये जो ओस गिरती है गहरी, जिसे धुंध कहते हैं, इससे लोग जो हैं शरीर, इनका शरीर कठोर हो जाता है, हम सब का रुक्ष हो जाता है शरीर। पृथ्वी कैसी हो जाती है, सब तरफ आप देखो इस समय धान की फसलें आ गई, अरहर की हैं, उड़द की हैं, और तरह तरह की फसलें कट रही हैं, कुछ कट के आ गई, कुछ होनी है, सब तरफ बढ़िया है। और नई फसल बो दी गई है, गेहूँ बो दिए हैं, चने बो दिए हैं, जो बो दिए हैं, और जो आगे रवि की फसल आएगी। तो पृथ्वी शस्यशालिनी हो गई है, इसमें फिर सस्य सारा भर गया है। और कैसी है ये, कहते हैं जलानी, जो जल हैं वो कैसे हो गए हैं, कहते हैं बहुत शीतल हो गए। अनुपभोग्यानी, वो भोगने में अच्छे नहीं लग रहे, जल से इस समय व्यक्ति दूर होने लग जाता है। शुभगो हव्य वाहना, और अग्नि जो है इस समय अच्छी लगने लग गई है। अर्थात ये हेमंत ऋतु आ गई है, शरद ऋतु बीत गई है। इस सारा जो प्रकृति का जो लक्षण है, इस लक्षण से क्या लगता है कि हेमंत ऋतु आ गई है। अब जो ऋतु चली गई उसमें क्या हुआ है, वो कहते हैं देखो, नव अग्रायण पूजा भी अभ्यर्च्य पितृदेवता, कृत अग्रहण का काले संतो विगत कलमशा। ये कहा कि संत जो हैं उन्होंने, श्रेष्ठ लोगों ने, सदगृहस्थों ने क्या किया, अग्रायण पूजा कर ली है। उस अग्रायण पूजा से पितृदेवता, अपने पितर अर्थात घर के जो बड़े लोग हैं, आदरणीय लोग हैं, समाज में जो आदरणीय लोग हैं, उन सब की, देवता दिव्य कोटि के जो लोग हैं, ब्राह्मण आदि, विद्वान आदि, उन सब की उन्होंने पूजा कर ली। और देवता से अग्निदेव, ये जड़ देवता, और चेतन देवता कौन, मनुष्यों में उत्तम, जैसे ब्राह्मण हैं, उत्तम कोटि के विद्वान हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी कार्य करते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं। क्यों उनको भोजन कराएंगे, उसके बदले उनसे कहेंगे महाराज आप आए, आपने दर्शन दिए, आपने अपने चरण कमलों से हमारे घर को पवित्र किया, तो क्यों न आपका हम लाभ भी ले लें,
आपको जो ज्ञान है वेदों का, शास्त्रों का, हमें उसका उपदेश दीजिए। वो उपदेश देते हैं, उसको गृहस्थ लोग जीवन में धारण करते हैं। तो वो सब कर लिया तो कहते हैं अग्रायण पूजा। आग्रायण, आग्रायण किसे कहते हैं? वर्षा ऋतु के अंत में, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु में आने वाला जो अन्न है, जिसे आप खरीफ की फसल कहते हैं, ये अब जो आ रही है फसल, वो आग्रायण कहलाता है। तो आग्रायण पूजा, तो ये जो इस ऋतु में जो अन्न आता है, वर्षा होने के बाद जो भूमि पर पैदा किया गया, उसकी पूजा से देवता और पितरों को जिन्होंने पूज लिया है। कृत अग्रायण पूजा भी विगत कल्मषा, अग्रायण पूजा करके, अर्थात ये नया जो अन्न है, नया जो सस्य है, इसकी पूजा करके, अग्नि में इसकी आहुति दे करके जो संत लोग हैं, विगत कल्मष है, उन्होंने अपने पाप धो डाले। जीवन में हम रोज प्रतिदिन ज्ञात अज्ञात रूप में कितने प्रकार के ऐसे कर्म कर बैठते हैं, हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। तो ऐसे यज्ञ आदि करने से विगत कल्मष, हमने कीट पतंग, पशु पक्षी, मनुष्य, अज्ञात प्राणी सबको यज्ञ में आहुति दे करके, दान कर करके, बलि वैश्वदेव यज्ञ आदि कर करके, पितृयज्ञ कर करके, अतिथि यज्ञ कर करके, सारे यज्ञ वो एक ही दिन हमने कर दिए। तो अग्रायण पूजा करके उन्होंने अपने सारे पाप धो दिए, वो निष्पाप हो गए हैं। तो ये कहा। तो देखिए राम के समय में भी राम कहते हैं कि महाराज अब ये हेमंत ऋतु आ गई है, अर्थात हेमंत ऋतु आने से पहले शरद ऋतु के अंत में अग्रायण पूजा सब कर चुके होंगे। इसका मतलब वहाँ उस समय की जाती थी। ये लक्ष्मण को पता था कि हम जब गृहस्थ थे, जब हम नगर में रहते थे, ये सब देखते थे, हम भी करते थे और सब लोग करते थे। तो ये जो पर्व है, दिवाली का जो पर्व है, जिसे हम दिवाली कहते हैं लोक में, ये वैदिक परंपरा के अनुसार महाराज राम से भी पहले से आचार्यों ने सृष्टि को जाना, समझा और इसका किस रूप में आपने विधान करना है, किस रूप में यज्ञ करना है, किस रूप में इसको जीवन में धारण करना है, ये लोगों के लिए बताया। ये एक कर्मकांड है। तो ये शारदीय नवसस्य इष्टि, इसके ये 2 भाग मैंने आपको बताए। अब इसमें जो हम कर्मकांड करते हैं और सब चीज़ें करते हैं, उनकी क्या महत्ता है? साफ सफाई करते हैं, ये जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ डालते हैं, इन सब चीज़ों की क्या महत्ता है, वो अगले व्याख्यान में इसकी मैं चर्चा करूँगा। ओम शांति शांति शांति। ओम।